बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है सर्कल। कोई चैप्टर नंबर 10 है आपकी बुक में। तो इसमें सबसे पहले कंसेप्ट आता है टेंजेंट टू ए सर्कल। टेंजेंट क्या होती है? अ टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट वन पॉइंट। ये आपके पास एक सर्कल है, ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। The common point of the tangent and the circle is called the point of contact। ये common point जहाँ के आके ये जो tangent है ये सर्कल को टच करती है, इसे हम बोलते हैं point of contact। The tangent at any point of circle is perpendicular to the radius through the point of contact। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius। यहाँ पे मान लो ये जहाँ पे प्रकार रखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस। तो ये जो आपके पास टेंजेंट होती है ये रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब सिंपल भाषा में ये है कि टेंजेंट जहाँ पे आके सर्कल को टच करती है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट, एक पॉइंट के ऊपर कितनी टेंजेंट होती है? देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। एक सर्कल के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर एक ही टेंजेंट होती है। अब एक सर्कल के ऊपर कई टेंजेंट हो सकती हैं, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर एक ही टेंजेंट होती है। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होती है, बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत सारी होती हैं। कितनी होती है हम गिन नहीं सकते, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर एक ही टेंजेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, आपके पास एक जो सर्कल होता है उसमें सिर्फ दो ही टेंजेंट जो होती है वो पैरेलल होती हैं। वो या तो इस तरह हो सकती हैं या इस तरह हो सकती हैं। देयर आर टू टेंजेंट पैरेलल टू ईच अदर इन ए सर्कल। अब आपके पास एक सर्कल है और कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, तो हम वहाँ से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। फ्रॉम ए पॉइंट P inside a circle, the number of tangent drawn to a circle is 0। From a point P on a circle, जब पॉइंट P आ गया सर्कल के ऊपर तो कितनी टेंजेंट होती हैं? तो एक टेंजेंट होती हैं। फ्रॉम ए पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, कोई एक पॉइंट P है जो सर्कल से बाहर है, तो यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं वो टेंजेंट दो ड्रॉ होती हैं, एक का नाम PT और एक का नाम PS। और ये हमेशा आप याद रखेंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, एक पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो बराबर होती है। मतलब ये पॉइंट P है, यहाँ से T, PT इज इक्वल टू PS। ये थ्योरम भी आएगी जिसको हम आगे जो है वो उसको हम प्रूव करेंगे। इसके बाद एक और होती है जिसे टेंजेंट के अलावा, जिसे हम बोलते हैं सीकेंट। ये कैसे होती है सीकेंट? सीकेंट है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स। एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सीकेंट। एक पॉइंट पे टच करे तो टेंजेंट, और दो पॉइंट पे टच करे, जैसे मान लो यहाँ A है और यहाँ B है, तो दो पॉइंट को टच करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीकेंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। पहले हमने इंट्रोडक्शन में समझ लिया कि इस एक्सरसाइज में है क्या क्या, इस चैप्टर में क्या चीज़ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो आपको जब इंट्रोडक्शन करवाई तो मैंने आपको बताया कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट होती है? इनफाइनाइट टेंजेंट्स होती हैं, लेकिन एक पॉइंट पे एक टेंजेंट होती है। अब अगला क्वेश्चन, ये एक नंबर के क्वेश्चन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करती है? वन पॉइंट, एक पॉइंट पे टच करती है, हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके पास है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन टू पॉइंट्स इज ए कॉल्ड ए। एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सीकेंट। अब अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल में पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती हैं? तो हमने पढ़ा वो मैक्सिमम हो सकती हैं 2। वो आपको बताया गया था, या तो वो ऐसे हो सकती हैं या वो ऐसे हो सकती हैं, लेकिन होती कितनी हैं? 2 ही होती हैं। अगला है, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। ये देखिए ये सर्कल है और ये टेंजेंट, ऐसा पॉइंट जहाँ पे सर्कल टेंजेंट को टच करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter. Find the length of PQ. मतलब क्वेश्चन आपने समझना भी की है कि क्वेश्चन में कि एक टेंजेंट है PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, कोई एक पॉइंट P है जहां से आपके पास, देखिए डायग्राम कैसे बनेगी, पहले आप ये देखिए, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, डायग्राम समझ में आ गई, क्वेश्चन करने आपको आ गया। अब यहाँ पे लिखा है उसने टेंजेंट है, और टेंजेंट किस पॉइंट पे है, पी पे है, तो यहाँ से मैंने नीचे ड्रॉ किया, इधर ये पॉइंट आ गया, और यहाँ से आपको पता है टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, तो ये हमारे पास टेंजेंट आ गई। और यहाँ पे सर इसके साथ रेडियस के साथ इस बाहर वाले पॉइंट को जो है उसको मिला दिया, ये हमारे पास डायग्राम बन गई। अब ये आपके पास सेंटर O है, देखिए एट ए पॉइंट P, ये P है, ये पॉइंट P है आपके पास, और थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q, और यहाँ पे Q है। अब इसमें जो जो हमारे पास चीज़ें दी हैं वो हम लिख देंगे, जो जो हमारे पास गिवन है। हमारे पास गिवन है OP कितना है, 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और साथ में हमारे पास दिया है कि जो OQ डिफरेंस है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, और हम लोगों ने PQ निकालना है। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चन को करेंगे। हमारे पास जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। पहले गिवन हमारे पास है OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब देखिए जो आपके पास है, नाउ PQ is a tangent, PQ is the tangent and OP is the radius। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि तो हमारे पास क्या आ गई, एंगल बना OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपके पास जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां पे आके टेंजेंट जो सर्कल के साथ मिलती है, और वो कितने का एंगल बनता है, 90 का, तो इसको हम लिख देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखिए ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस। तो हम यूज़ करेंगे अब पाइथागोरस। नाउ इन राइट ट्राइंगल OPQ, ठीक है जी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का जो हमारे पास है वो कितना है, वो हमारे पास है OQ। जो हमारे पास बेस है वो कितना है, PQ, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, OP। अब हमारे पास जो वैल्यू दी है हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आ गया OQ 12 स्क्वायर, PQ हमने फाइंड आउट करना है, और OP हमारे पास आ गया 5 स्क्वायर। तो ये बन गया 12 का स्क्वायर 144, PQ तो हमने फाइंड आउट करना है, और ये बन गया 25। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ QP, PQ, QP वन एंड सेम थिंग। तो ये आ गया 144 माइनस 25, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 119, और PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 119। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। देयरफॉर अब हम देखेंगे, ऑप्शन बड़ा क्वेश्चन है तो कौन सी ऑप्शन सही है। देयरफॉर देखिए आप, हम देखेंगे इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन D है, ऑप्शन D इज करेक्ट। थैंक यू वेरी मच।